गुरुजी के शरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम लंबा निर्जला फास्टिंग कैसे कर पाएंगे। हम लंबा निर्जला करना चाहते हैं निर्जला, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बहुत साधकों का फोन आता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे। तो मन के अंदर में जब तक आपके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं होगी, विल पावर नहीं होगा, तब तक आप निर्जला नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर में एक आत्मबल होना चाहिए, विल पावर, इच्छा शक्ति, कि ये सबसे बड़ा ब्रह्म अस्त्र है निर्जला फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, उपवास। अगर जब तक हम हमारे मन में एक पक्का निश्चय नहीं करते हैं, पक्का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, निश्चय नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और इसका लाभ कितना है ये मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि लंघनम परम औषधम, कि जितना जितना हम हमारा न खाना न पीना को बढ़ाएंगे, उतना उतना हम हमारा औषध, ये परम औषध है, औषधों में भी परम है। यही हमारा आहार है, यही हमारा इम्यूनिटी पावर है, यही हमारा वैक्सीनेशन है। ऐसे अगर जब तक हमारा मन में पुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कर नहीं पाएंगे। दूसरा बात यह है कि जब हम निर्जला फास्टिंग करेंगे तब मन को कमांड देना पड़ता है, मन को बोलना पड़ता है कि मैं आज 1 दिन का निर्जला करूंगी या 2 दिन का निर्जला करूंगी या 5 दिन का निर्जला करूंगी। पहला तो कमांड तो देना पड़ता है, उसके बाद ईश्वर को प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थना प्रेयर करते हैं, क्योंकि प्रार्थना का शक्ति बहुत है कि परमात्मा पे अपने आप को समर्पित कर लेना है, कर देना है। चाहे अल्लाह बोलते हैं आप, चाहे यीशु बोलते हैं, चाहे भगवान बोलते हैं, चाहे ईश्वर बोलते हैं, कोई भी नाम दीजिए, वो एक अदृश्य शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति पावर है, जो आपको चला रहा है, फिरा रहा है, सांस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, जगा रहा है, उठा रहा है, सब कुछ आपको कर रहा है, आपको मल निष्कासन कर रहा है, हजम कर रहा है, खून बना रहा है, आपको सही भी कर रहा है। अगर आप उसको सम्मान देते हो, आदर देते हो, वो जो आहार चाहता है वही आहार अगर हम अंदर में डालते हैं, जो वो खुद बनाता है, जो आहार वो खुद अपनी हाथों से पकाते हैं, अपनी सूरज भगवान का रोशनी से पकाते हैं, चंद्रमा का शीतलता से पकाते हैं, अगर वही आहार हम उनको देते हैं तो वो अंदर बैठे हैं आपको सही करने के लिए। और सबसे बड़ा आहार तो उनका आहार है आकाश तत्व, जो आहार मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, पैसे दे के खरीदना भी नहीं पड़ता है, हर समय आपको आलिंगन करके रखा है, ओत प्रोत है, आपकी अंदर का घट में भी है और बाहर भी है। हर समय आप उसी आसन में बैठे हो, उसी आसन पे सो रहे हो, उसी में आप ओत प्रोत हो। वही उन्हीं का सबसे बड़ा आहार है और वो सूक्ष्म आहार है, आपको ऐसी आंखों से दिखती नहीं है। इसी आंखों में ये जो इंद्रिय का आंख है, इस आंख से वो शक्ति, वो पावर, वो सूक्ष्म आहार दिखती नहीं है। लेकिन वो जो काम करता है, वो असली काम तो वही करता है, आपके अंदर जाके हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को वो छूता है, परिवर्तन करता है, खून को बदलता है। जो माँ का गर्भ में हम जो खून लेके जन्म हुए होते हैं, जो सेल लेके जन्म हुए होते हैं, सबका परिवर्तन होता है। अगर हम लंबा निर्जला करते हैं तो नया जन्म होता है, शरीर पूरी सुस्वस्थ हो जाती है, शरीर पूरा कायाकल्प हो जाती है, शरीर तो शरीर मन कायाकल्प हो जाती है, हर समय प्रसन्न रहता है,
साथ साथ आपका आत्मा में स्थिति होती है। अपने आप को आप पहचान पाते हैं कि क्या है, क्या चीज़ है हमारे अंदर में। तो आपको इसके लिए आपको विल पावर बढ़ाना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। वही शक्ति देंगे आपको, वही करवाएंगे। आप कौन होते हैं करने वाले? लेकिन इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना श्रद्धा होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तीसरा और क्या है ना, आपको बोलते हैं हमको भूख लग जाती है, हमको प्यास लग जाती है। भूख लगती है जब, तब आप तुरंत, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, आप तुरंत संजीवनी क्रिया करिए, एनिमा करिए, सब कार्य छोड़ दीजिए। अब पूरी तरह जाके आप एनिमा माँ को प्रार्थना करिए, प्रकृति माँ को प्रार्थना करिए, और एनी माँ को भी प्रणाम करके उसी को, एनी माँ आपका जीवन दाता है, वो भी 50% काम तो संजीवनी क्रिया का है। आप सही ढंग से एनिमा करिए। जब भूख लगे, जब प्यास लगे, तब तुरंत एनिमा प्रयोग करिए, संजीवनी क्रिया करिए। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा अरे मैं तो बहुत फ्रेश हूँ, मुझे तो कोई भूख नहीं लग रही है, मैं तो आज एक दिन निर्जला पूरी कर पाऊंगी। इस तरीके से आपका मन में भाव आएगा। और भूख को और कैसे टालना है ना, भूख जब लगती है, अगर आप आध्यात्मिक में हैं, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा भूख को देखने वाला बनिए, थोड़ा अलग होके उसको देखिए। अरे ये भूख क्या करेगा, कौन सा मैं एक दिन नहीं खा पी के मर जाऊंगी, कि कौन सा ये 2 दिन नहीं खा पी के मर जाऊंगे। हमारे अंदर में तो इतनी माल पड़ा है, प्रभु परमात्मा अपने आप अंदर से सब खींच खींच के खा लेंगे। जो बीमारी का रूपी रोग पड़ा है, जो गांठ पड़ा है, जो हमारा ट्यूमर बनी हुई है, ये सब तो खाएंगे ना। उसका आहार तो वही अभी होगी जब हम खाली रहेंगे, वो पहले उसको निकालेंगे। जब 3 दिन के बाद ऑटोफेगी होती है, 3 दिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लंबा निर्जला करके। फिर उसके बाद तो आपके अंदर की गंदगी ही मतलब सब निकलते चली जाएगी, डिटॉक्स होती चली जाएगी, गुड बैक्टीरिया निकलते चले जाएंगे, बैड बैक्टीरिया को खाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए करने के लिए, और वो भूख को थोड़ा देखने वाला बने। अगर भूख को नहीं देख पाएंगे, आपको फिर भी सताएगा कि भूख को हम नहीं देख पा रहे, हाय 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 ऐसे होंगे, तो थोड़ा मन को थोड़ा कमांड देना है कि थोड़ी देर के लिए आया है, आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगी, फिर तो जो कि तो उसी फीलिंग होगा कि जैसे पेट भरा भरा है। और चौथा क्या करना है, अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, तो मन को थोड़ा सा, आपको जिस काम में अच्छा लगता है उस काम में लगा देना है। अगर ध्यान करने में अच्छा लगता है, सुमिरन करने में अच्छा लगता है, तो ध्यान भजन करिए। मंत्र जाप करने में अच्छा लगता है, तो मंत्र जाप में मन को लगा दीजिए। मन को डाइवर्ट करना है थोड़ा, तो मंत्र जाप करके उसमें थोड़ा लगा लीजिए, या कोई गीत गुनगुना दीजिए, या कोई संगीत सुनिए। अगर संगीत अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, थोड़ा मन को उस समय डाइवर्ट करके उसी में मगन हो जाइए, तो भूख का पता नहीं लगेगा। और क्या करना है, अगर भूख लगती है तो थोड़ा प्रकृति माँ के साथ जुड़ जाइए, प्रकृति को देखिए, थोड़ा बाहर हवा में रहिए, थोड़ा सूरज भगवान का प्रकाश में रहिए, सूरज का स्नान करिए, और माँ प्रकृति को, पंछी के साथ जुड़ जाइए। सबसे बढ़िया तो पंछी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पंछी, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और उसी पंछी का आवाज में अपने को मगन कर दीजिए। क्या सायरन बज रहा है, क्या संगीत हो रहा है, क्या ढोल बज रहा है, नाचूंगी मैं, गाऊंगी मैं। इस तरीके से वो ढोल के साथ, वो सायरन के साथ, पंछी का गीत के साथ आप भी झूमिए, नाचिए, आपका भूख का पता ही नहीं लगेगा, यूं यूं निर्जला हो जाएगी। लेकिन आपको इतनी तो करना थोड़ा पड़ेगा कि मन को थोड़ा सा, आपको थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम कोई काम करते हैं, जब जब तक वो काम खत्म नहीं होता है, हमको भूख प्यास नहीं लगती है। कोई अगर कार्य है, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, तब नहीं, पहले ये काम खत्म हो जाए,
पहले ये काम खत्म हो जाए, फिर मैं मतलब देखेंगे भूख, अभी तो कोई नहीं, मेरे को कार्य पहले करना है। तब फिर भूख प्यास ही नहीं लगती है उसके बाद, क्योंकि वो उसी में आपका मन मन उसी में लग गया, लगन से मगन से, तो भूख प्यास का पता नहीं लगा। ऐसे ही आपको आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, मन को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और क्या करना है ना, जैसे हम के अंदर में थोड़ा मजबूत बनना है और सोचना है कि हम हर समय हमारे अंदर के अंगों को, बाहर का अंग तो जब विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, जब सो जाते हैं, तब तो बाहर अंगों को, हाथ पैर को, आंख को, मुख को, सबको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन कभी सोचे हैं आपका शरीर के अंदर भी तो कितना यंत्र लगा हुआ है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, अंतर में कितने चीजें हैं, हमारा पानक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब चीज को हम क्या विश्राम दे रहे हैं? कभी कभी विश्राम दे रहे हैं? पानी भी पी के जलोपवास करेंगे तभी भी तो किडनी काम करेगी, उसको आपका मूत्र के आकार में निकालने के लिए जल को निकालने की प्रयास करेगी, डाइजेशन में लगती रहेगी, हजमा में लगती रहेगी। तो कुछ तो ऐसा सोचिए कि वो बेचारा को भी कुछ रेस्ट दे। तो वो अंतर अंग को भी हमको विश्राम देना है, अंतर अंगों को भी मौन करना है, मौन। जैसे आपका मुख मौन हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है, सो जाने से आंख भी बंद हो जाती है, कान भी, सब कुछ हम एकदम आराम से, मन को भी रेस्ट मिल जाती है। लेकिन अंतर अंग को रेस्ट नहीं मिलती है, वो तो काम करते रहते, करते करते हजम डाइजेशन में लगे रहते, तो उनको कब रेस्ट देंगे हम? तो इस तरीके से उनको भी तो विश्राम दीजिए, ताकि आपकी जीवनी शक्ति, जो जीवनी शक्ति आपका पावर एकदम बढ़ेगी, और वो जीवनी शक्ति आपका जो ऊर्जा है, जो अदृश्य शक्ति आपके अंदर है, जो अखंड शक्ति है, असीम शक्ति है, वो आपको हील करेगी। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, बीमारी का कोई नाम नहीं है। अगर उससे सफलता हराना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो लंघन पे दृष्टि देना पड़ेगा, निर्जला करना पड़ेगा, और निर्जला को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से आप लंबा निर्जला कर पाएंगे। एनिमा पे ध्यान देंगे, स्नान पे ध्यान देंगे, नहाना 2-3 बार है, सूर्य स्नान करना है, और मौन रहना है, और ध्यान करेंगे तो लंबा निर्जला जरूर कर पाएंगे। और हमारा शिविर है निर्जला फास्टिंग का, जो कि बड़े सुनहरी मौका है। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का पहला फास्ट निर्जला शिविर हमारा दिव्याशीष आश्रम तपोभूमि हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक। सुनहरी मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि पहली बार 30 साल गुरुजी ने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं, और उसी का पहला निर्जला शिविर 30 साल के अंदर फर्स्ट निर्जला शिविर दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश, देवभूमि तपोभूमि, माँ पार्वती जी की मायके में, शिव भगवान जी की ससुराल में, संतों की स्थान में, आनंदी माँ की स्थान पे, परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरि जी महाराज जी की चरणों में बैठ के आपको निर्जला करने को मौका मिलेगा। इससे बड़ी और क्या सौभाग्य हो सकता है? तो जिन्होंने भी निर्जला करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है। अगस्त, सितंबर, जुलाई 15 तो हो ही गया, 2.5 महीना पड़ा है, 3 महीना पड़ा है, अक्टूबर 15 तक आपने निर्जला पे ध्यान दीजिए और एक रिकॉर्ड करिए। हमारा गुरुजी का नाम होगा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी का। अगर कुछ भी ऋण चुकाना चाहते हैं तो निर्जला पे ध्यान दीजिए, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगी। आप गुरुजी का नाम होगा और लंबा निर्जला फास्टिंग इतने लोग कर पाए बोल के वर्ल्ड पे मैसेज जाएगा। तो आप अभ्यास करिए, और ये तो होगा ही होगा। इससे ज्यादा अच्छा आपको शरीर का स्वस्थता मिलेगा। जो क्रोनिक डिजीज में है, जो क्रोनिक कैंसर में है, किडनी में है, उनको सबको ज्यादा लाभ लंबा निर्जला में पड़ेगा। 9 दिन 10 दिन निर्जला फास्टिंग करेंगे तो फास्ट निर्जला फास्टिंग का शिविर दिव्याशीष आश्रम में है। तो अभ्यास करिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कंटिन्यू वाला करिए, तो आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। आप भी कर पाएंगे। आके इधर मनोबल होना चाहिए, और अभ्यास करके पूरी तरह आग में पका हुआ भोजन छोड़ दीजिए। कुक फूड एकदम
नो एंट्री कर दीजिए, अंदर में जाना नहीं चाहिए। और कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना मस्ती आएगी। जैसे हमारा आता है ऐसे आपको भी आएगा। तो आप आके यहाँ का लाभ उठाइए और करिए निर्जला फास्टिंग। संकल्प करिए, श्रावण महीना दो श्रावण महीना चल रहा है अधिक मास से, तो करिए, प्रयास करिए और इसी पे आगे जाइए, एक एक कदम करके आगे जाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती।